अगर कुछ छूट जाएगा तो आप बाद में देख लेना रिकॉर्डेड लेक्चर। चलो, तो बेटा हमारा टॉपिक चल रहा है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम हमारा टॉपिक है, नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम में हमने बेसिक चीजें समझ ली थी। हाँ आयुष बोलो। आपकी आवाज आ रही है बोलो। आप सब सही है? ओके बेटा, ओके, चलो फाइनली सब कुछ ठीक हो गया। हाँ, तो हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। हमारा टॉपिक था नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमने बेसिक चीज़ें समझ ली थी, जैसे कि होल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। आपको मैंने बताया होगा इरेशनल नंबर्स। थोड़ा सा इरेशनल नंबर्स को हम थोड़ा और समझ लेते हैं, इसको थोड़ा सा और स्टडी कर लेते हैं, इस इरेशनल नंबर को। तो रेशनल नंबर्स, तो सबसे पहले चीज कि बेटा इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर्स जो फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। ठीक है, मतलब इन नंबर्स को हम p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, मतलब फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते हम। पहली चीज तो ये ठीक है। दूसरा, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो टर्मिनेट नहीं होते कभी भी। टर्मिनेट मतलब पूरे पूरे कभी नहीं कटते, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, पूरे नहीं कटते कभी भी। और तीसरी चीज इसमें कि ये रिपीटिंग भी नहीं होते। रिपीटिंग का मतलब हो गया बेटा कि पैटर्न की बात हो रही है, यहाँ पे नंबर्स की बात नहीं हो रही। ठीक है, नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग देखो, नंबर्स तो हमारे पास 0 से लेके 9 तक ही होते हैं, है ना। इनके अलावा तो और कोई नंबर्स नहीं होते। 0 से लेके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ही हमारे पास नंबर होते हैं। इनके अलावा कोई भी नंबर नहीं होते। तो हमने यहाँ पे लिखा कि रेशनल नंबर्स जो है वो p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, पहली चीज। दूसरा, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, कटते नहीं है, दूसरी। तीसरी चीज, नॉन रिपीटिंग, मतलब रिपीट भी नहीं होते हैं। अब ये तीनों बातें हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे कि अगर हम अंडर रूट 2 को सॉल्व करें, तो इसको कल हमने जब सॉल्व किया था तो 1.414 अप्रॉक्स समथिंग आ रहा था। ठीक है, और ये चलता रहेगा कंटिन्यू। ठीक, ऐसी और कुछ अगर हम रेशनल नंबर ले, रेशनल नंबर, तो 1.010000001 एंड ये चलता रहेगा। तो देखो, नॉन टर्मिनेटिंग में ये आ गया एग्जाम्पल, ये खत्म ही नहीं होगा कभी। ठीक है, और नॉन रिपीटिंग में ये आ गया एग्जाम्पल कि देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नॉन रिपीटिंग मतलब पैटर्न की, कि पैटर्न रिपीट नहीं होता। नंबर्स तो रिपीट होंगे, देखो 0 आ रहा है, बट पैटर्न रिपीट नहीं होगा। पैटर्न मतलब जैसे यहाँ पे 0 1 था, यहाँ पे 0 0 0 1 आ गया, मतलब 2 0 1 आ गए, फिर 3 0 1 आ गए, फिर 4 0 1 आ गए, है ना। तो मतलब पैटर्न रिपीट नहीं होना चाहिए, नंबर्स तो रिपीट होगा, क्योंकि नंबर्स तो हमारे पास लिमिटेड है ना, 10 नंबर्स है 0 से लेके 9 तक। इन्हीं से हम बड़े से बड़ा नंबर और छोटे से छोटा नंबर फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बात की थी ना नॉन रिपीटिंग, तो हम पैटर्न की बात कर रहे थे, 0 1 0 0 1। तो अगर हम अभी एग्जाम्पल्स ले थोड़े से, तो आप मुझे बता सकते हो कि कौन से रेशनल है, कौन से इरेशनल है। तो मैं एक ही एग्जाम्पल लिखूंगा और श्रद्धा को ये मुझे बताना है कि श्रद्धा ये रेशनल है या इरेशनल है। हाँ बताओ बेटा, श्रद्धा रेशनल है इरेशनल है? रेशनल है, ओके। आयुष बताओ आप। आयुष कह रहा है इरेशनल है, और जो भी कोई है मीटिंग में वो भी बता सकते हैं आयुष के अलावा। देखो बेटा, ये नंबर जो है ना, ये इरेशनल है, इरेशनल। अभी तो मैंने आपको बताया कि पैटर्न रिपीट नहीं होता इरेशनल नंबर में, नॉन रिपीटिंग। देखो, ये आया, यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, बट यहाँ पे तो नहीं आया ना, यहाँ पे तो अलग हो गया ना पैटर्न। फिर समझ में आई बात? 7 5 7 5 1 1 5 आ गया, तो पैटर्न कहाँ रिपीट हुआ? समझ में आया श्रद्धा? अभी क्लियर है?
ओके बेटा, तो ये था हमारा इरेशनल नंबर। तो रेशनल भी समझ में आ गया, इरेशनल भी। दूसरी चीज, रेशनल नंबर को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में तो लिख ही नहीं सकते, तो कोई ऐसा एग्जांपल है ही नहीं। ठीक है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में तो इसको लिखा ही नहीं जा सकता, तो इसे यहाँ पे लिखने की जरूरत है भी नहीं। अब हम बात करते हैं अपनी एक्सरसाइज की। अपनी एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। अपनी बुक खोल लीजिए, एनसीईआरटी वाली। मैं भी खोल लेता हूँ, मेरे पास तो फोन में ही है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का। एक्सरसाइज 1.1 का 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, इज जीरो ए रेशनल नंबर, कैन यू राइट इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो पूछा गया है कि क्या जीरो एक रेशनल नंबर है। ठीक है, अगर रेशनल नंबर है, क्या तुम इसको p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो, जहाँ पे जो ये q है नीचे वाली वैल्यू, मतलब जो डिनोमिनेटर है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। देखो, सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं, जीरो एक रेशनल नंबर है क्योंकि ये टर्मिनेट है, पूरा कटा हुआ है ना। देखो, जीरो को हम लिख सकते हैं, इसके आगे कोई वैल्यू तो नहीं जा रही ना, रिपीट नॉन रिपीटिंग तो नहीं हो रहा, ये पूरा पूरा कट गया है, तो टर्मिनेटिंग है। जीरो को आप किसी से भी डिवाइड करो, पूरा पूरा कट जाएगा, जीरो ही आएगा। ठीक है, तो एक टर्मिनेटिंग है, तो जीरो एक रेशनल नंबर तो है, पहली चीज तो ये। दूसरा, क्या इसको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब ऐसे लिख सकते हैं, तो देखते हैं। और यहाँ पे ये बोला, ये q जो है ना, ये नीचे वाला q, ये जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे जीरो के इक्वल हो जाता है तो ये नॉट डिफाइंड वाली फॉर्म बन जाती है, तो नॉट डिफाइंड तो सॉल्व ही नहीं होगा फिर, है ना। तो q जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी हो। तो जीरो के नीचे हमने 4 लिख दिया, जीरो के नीचे हमने 10 लिख दिया, तो जीरो को हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। आंसर हमेशा क्या आएगा, जीरो ही आएगा, है ना, कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, नीचे 10 हो, 100 हो, 1000 हो। तो इसका आंसर है यस। पहले तो जीरो इज ए रेशनल नंबर, क्योंकि जीरो को किसी से भी डिवाइड करो जीरो आ जाता है, मतलब ये डिवाइड हो जाता है। दूसरी चीज कि जीरो को क्या हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो यस। और नीचे ये भी बोला था q जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, मतलब नीचे वाली जो वैल्यू है डिनोमिनेटर जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो के इक्वल हो जाता है तो नॉट डिफाइंड हो जाता है। ठीक है, तो ये जीरो के इक्वल ना हो, तो जीरो के अलावा तो बहुत सारे नंबर है हमारे पास। जीरो के अलावा 9 नंबर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और आगे भी है कंटिन्यू इन्फिनिटिव नंबर। तो हमने यहाँ पे 4 ले लिया, 10 ले लिया। जीरो को 4 से डिवाइड करूंगा जीरो, 10 से डिवाइड करूंगा जीरो, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जीरो इज ए रेशनल नंबर एंड वी कैन ऑल्सो राइट इट इन p अपॉन q, इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है इसमें फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। देखो, इतना सिंपल मेथड बताऊंगा ना किसी भी नंबर के बीच के रेशनल नंबर निकालने का, कि आप कहोगे सर मतलब इससे आसान तो फिर ये है कि चीटिंग कर लो एग्जाम में। वो भी चीटिंग से भी ज़्यादा आसान है वो, जो मैं बताऊंगा। ठीक है, चीटिंग भी मतलब हार्ड है इसके सामने। तो देखो कैसे, हमारे पास नंबर जो भी देते हैं उसमें, मुझे नहीं पता क्या नंबर है, आप देख लेना उसमें। मैंने सपोज थोड़ी देर के लिए 5 and 4 ले लिया, या फिर 4 and 3 कुछ भी ले सकते हैं, 3 ले लिया मैं, 3 and 2। हमसे किसी भी नंबर के बीच में बोला जाए, 3 4 हो, कोई भी नंबर हो, ठीक है, उसके बीच में अगर हमसे ये बोला जाता है कि फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन दीज नंबर, रेशनल नंबर, ये ध्यान रखना रेशनल नंबर, तो हम करेंगे कैसे। सबसे पहले अपनी तरफ से इन दोनों के जो डिनोमिनेटर है ना, उसको 1 एज्यूम कर लो, क्योंकि हर एक नंबर के नीचे 1 होता है, अंडरस्टूड है ये तो, है ना। हर एक नंबर के नीचे डिनोमिनेटर हम 1 लिख सकते हैं। अब जो भी इनका डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम ले लो, तो इतना सोचने की जरूरत है नहीं, 1 और 1 का एलसीएम 1 ही आना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 3/1 है ना, दोनों के डिनोमिनेटर में कितने नंबर चाहिए हमें, इनके बीच में 6 नंबर चाहिए, 6 रेशनल नंबर चाहिए। तो हम यहाँ पे 10 से इंटू कर देते हैं, नीचे भी ऊपर भी, जिससे नीचे करेंगे उससे ही ऊपर। ठीक है, दोनों नंबर ऐसे एज इट इज लिखें, नीचे भी 10 से इंटू, ऊपर भी, तो 40/10। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 30/10, 40/10। 30/10 एंड 40/10 के बीच में कितने रेशनल नंबर होते हैं, 9 रेशनल नंबर होते हैं। चाहे आप देख लो,
31/10, 32/10, 33/10, 4/10, 35/10, 36/10, 37/10, बट हमसे तो 6 ही पूछे थे, तो हो गया आंसर इसका। बस इतना ही करना था इसमें। आया समझ में? हाँ भाई आयुष श्रद्धा आ गया समझ में बेटा? क्लियर है ना? देखो बहुत सिंपल था। अब चाहे आपके सामने कोई भी नंबर हो, चाहे वो होल नंबर हो या रेशियो नंबर हो, आप इसको ऐसे करना बिल्कुल कि इन दोनों का पहले एलसीएम ले लो। अच्छा एक चीज मैं इसमें और बता दूं, जैसे इसने हमसे 6 ही पूछा था, तो मैंने यहाँ पे 10 लिखा दोनों के नीचे। अगर ये हमसे पूछता 30 तो मैं यहाँ 100 कर देता, 10 की जगह यहाँ भी 100, यहाँ भी 100, तो इधर 300 हो जाता, इधर 400, तो 400 300 के बीच में 30 रेशनल नंबर लिखना कोई बड़ी बात थोड़ी ना। ठीक है। यहाँ पे हमसे जैसे बोलता 2 बताओ, तो हम यहाँ पे 5 भी कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि डिनोमिनेटर सेम रहना चाहिए हर एक केस में। चाहे आप वहाँ पे नीचे इसमें 5 से इंटू करो, नीचे इसमें 4 से इंटू करो, किसी से भी इंटू करो, दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो। ठीक है। तो ये था हमारा कि किसी भी नंबर्स के बीच में रेशियो नंबर कैसे लिखते हैं वो। अभी 6 रेशियो नंबर लिखने थे, तो ये आपके आंसर है, इसको लिख लो, आप कॉपी कर लो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें। नेक्स्ट है, देखो बेटा नेक्स्ट वाला आ गया फ्रैक्शन वाला, है ना। फाइंड द 5 रेशियो नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो 3/5 एंड 4/5 तो बड़ा सिंपल सा है, इसको तो आप खुद ही करना। मैं थोड़ा सा इससे हार्ड वाला करा देता हूँ। ठीक है, जैसे यही रेशियो नंबर है, अब इनके हमने इसमें तो डिनोमिनेटर भी सेम है। ठीक है, इसमें तो डिनोमिनेटर भी सेम है, हमने यहाँ पे अपनी तरफ से डिनोमिनेटर डिफरेंट ले लिया। ऐसे ले लिया, डिनोमिनेटर डिफरेंट ले लिया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे इनके डिनोमिनेटर्स का। तो 4 and 6 का एलसीएम, एलसीएम ऑफ 4 and 6, तो 4 and 6 का एलसीएम आ जाएगा 12। एलसीएम लेना आता ही है, लाइन खींच के वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन से इसका एलसीएम ले लेना, तो वो 12 आ जाएगा। उसके बाद ऊपर वाले डिजिट को एज इट इज लिखेंगे पहले, इक्वल्स टू एलसीएम 12 आ चुका है, तो हमें ना इनके डिनोमिनेटर में 12 बनाना है। ठीक है, तो इधर सीधा 12 लिख दो, इनके डिनोमिनेटर में हमें 12 बनाना है। मैंने बताया ना डिनोमिनेटर सेम करेंगे। अब देखो एक 12 एक ऐसा नंबर है, एलसीएम का मतलब क्या होता है, पहले हम एक चीज समझते हैं। एलसीएम हमने यहाँ पे क्यों लिया, एचसीएफ क्यों नहीं लिया, ऐड क्यों नहीं किया, मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, एलसीएम ही क्यों लिया? बेटा एलसीएम इसलिए लिया कि एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो इन दोनों के टेबल में आता है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस करते हैं कि फाइंड द रेशियो नंबर बिटवीन दिस एंड दिस, तो उसमें हम डिनोमिनेटर को सेम बनाते हैं। तो अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो उससे हमारी एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि हमें डिनोमिनेटर में बनाना क्या है। ठीक है, तो अगर हमारे पास एलसीएम आ गया 12, तो हमें ये चीज़ क्लियर हो गई है कि डिनोमिनेटर में 12 बनाना है। वरना आप सोचते हैं कि अरे इसका डिनोमिनेटर क्या करूँ, इसका डिनोमिनेटर क्या करूँ, बट एलसीएम लेने से क्या हुआ कि ये चीज़ क्लियर हो गई कि इसके डिनोमिनेटर में हमें 12 बनाना है। ठीक, अब उसके अकॉर्डिंग आप मल्टीप्लाई कर लो। जैसे 4 में किससे मल्टीप्लाई करें, 12 आ जाए 3 से, तो जिससे नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उससे ही ऊपर। ऐसे 6 में किससे मल्टीप्लाई करूँ, 2 से, तो जिससे नीचे उससे ऊपर। ये आया है ना, हमारे पास आ गया 9/12 एंड 8/12। बट 9/12 एंड 8/12 के बीच में तो हम एक भी रेशियो नंबर नहीं लिख सकते, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम बहुत ही सिंपल तरीका मैंने बताया था, एक 0 इंक्रीज कर दो, हर जगह एक 0 इंक्रीज हो जाएगी। ये लो, हो गई 0 इंक्रीज, समझ में आया? एक 0 इंक्रीज कर दो बस। अब देखो 90/80 हो गया, 90/120, 80/120, इन दोनों के बीच में 10 रेशियो नंबर्स होते हैं, और अगर 20 चाहिए तो एक 0 और इंक्रीज कर दो। समझ में आ गया ना? अभी बोलो, किसी को कोई डाउट है तो? आयुष एंड श्रद्धा देख लेते हैं, कोई डाउट है तो। हाँ बेटा आयुष, डाउट, एनी डाउट? ओके श्रद्धा, ठीक ठीक, तो मतलब ये आपको क्लियर हो गई है ना। अब नेक्स्ट हम करते हैं इसमें, अगला टॉपिक है
तो ये आप क्वेश्चन नंबर 3 खुद से कर लेना, बड़ा सिंपल सा है, तो मतलब बहुत इजी है, मैं क्या ही कर रहा हूँ इसमें। 3/5 है, 4/5 है, इसके बीच में 5 रेशनल नंबर बनाने हैं बताने, वो आप बता देना खुद से, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। मतलब ट्रू फॉल्स बताना है हम लोगों को और हमें रीजन भी देना है, मतलब हमने ट्रू बोला है तो क्यों बोला है, फॉल्स बोला है तो क्यों बोला है, ये हमें बताना है वहाँ पे। सबसे पहली स्टेटमेंट है हमारे पास, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो सबसे पहले हम क्या है, नेचुरल नंबर लिख लेते हैं। इसने बोला कि हर एक नेचुरल नंबर, क्या हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है? तो एवरी नेचुरल नंबर हमने लिखा 1 से स्टार्ट होते हैं एंड सो ऑन इंफिनिटी तक। होल नंबर लिखेंगे हम, होल नंबर भी हमने लिखा 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो हमने यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करी कि देखो जितने भी ये नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5, ये इसके अंदर तो आ रहे हैं, होल नंबर के अंदर आ रहे हैं, बट ये 0 इसके अंदर नहीं आ रहा। तो हम ये कह सकते हैं कि सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आते हैं। डेट में स्टेटमेंट फर्स्ट वाली ट्रू है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, कि सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, ठीक है। बट अगर इसका उल्टा हो जाता ना कि सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, नहीं, क्योंकि होल नंबर तो 0 भी है, 0 नेचुरल नंबर थोड़ी ना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी हमारी ट्रू, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। एंड इसका रीजन भी देना है। रीजन देने के लिए क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे रीजन में, बहुत सिंपल सा है, लिखेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एन मतलब नेचुरल नंबर, इज इक्वल टू 1 2 3 4 so on, set of whole number is equals to 0 1 2 3 4 so on। एंड यहाँ लिखेंगे आफ्टर ऑब्जर्विंग द सेट ऑफ बोथ नेचुरल एंड होल नंबर वी कम टू द कंक्लूजन, कि हम इस कंक्लूजन पे आते हैं, इस निष्कर्ष पे आते हैं, इस आंसर पे आते हैं कि सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, है ना। एक्सप्लेनेशन में बहुत सिंपल सा है, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिखा, सेट ऑफ होल नंबर लिखा, फिर हम ये लिख देंगे आफ्टर ऑब्जर्विंग बोथ द सेट ऑफ नेचुरल एंड होल नंबर वी कम टू द कंक्लूजन दैट एवरी नंबर या द सेट ऑफ नेचुरल नंबर कम्स इन द सेट ऑफ होल नंबर, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग इसकी स्टेटमेंट चेंज भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है जो मैंने बोल दिया बिल्कुल वही आप जाके वहाँ पे लिख दो, नहीं, स्टेटमेंट अपने अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। रटना नहीं है, हमें समझना है। मैथ्स में रटोगे तो कितना रट लोगे, ठीक है, हमें मैथ्स में समझना है, तो इसे समझने के लिए ऐसा अपना स्टेटमेंट खुद ही बनाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, क्या हर एक इंटीजर होल नंबर होता है? पहले मैं पूछ लेता हूँ, श्रद्धा इंटीजर क्या होल नंबर होगा? हर एक इंटीजर। एंड आयुष, हर एक इंटीजर होल नंबर होगा? बताइए मुझे। श्रद्धा बोलती है यस, आयुष बोलता है, श्रद्धा बोलती है फॉल्स, आयुष बोलता है यस, ठीक है, ओके। तो पहले थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। होल नंबर तो आपने देख लिया क्या होता है, इंटीजर्स भी हम देख लेते हैं एक बार, है ना। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं बेटा, इंटीजर्स होते हैं वो सारे के सारे होल नंबर्स जिनको हम पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब प्लस और माइनस में लिख सकते हैं, ठीक है। इंटीजर्स कहलाएंगे एंड सो ऑन, चल रहा है अभी तो, ठीक है। इंटीजर्स क्या होता है, वो सारे के सारे होल नंबर जिनको हम पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म में लिख सकते हैं। तो बेटा हम लोगों ने यहाँ पे क्या चीज़ देखी कि सारे इंटीजर जो हैं, सारे होल नंबर जो है वो इंटीजर तो हैं, बट ये जो -4 है, क्या ये होल नंबर होगा? माइनस वाला होल नंबर थोड़ी ना होगा, तो इसका आंसर है नो। समझ में आया? क्लियर हुआ आयुष? ठीक है। देखो इंटीजर जो है वो माइनस में भी होता है, होल नंबर थोड़ी ना माइनस में होता है। मैंने अभी तक कोई भी होल नंबर माइनस में लिया? ठीक है ना बेटा। तो इसका जो वो लिखेंगे हम एक्सप्लेनेशन, उसमें आप बहुत सिंपल लिखना कि इंटीजर, हाँ, -4 इज ए इंटीजर बट -4 इज नॉट ए होल नंबर, ठीक है।
-4 इज ए इंटीजर बट -4 इज नॉट ए होल नंबर। बस इसका ये एक्सप्लेनेशन में लिख दो आंसर। ठीक है, आगे एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। क्या हर एक रेशनल नंबर होल नंबर होता है? चलो चेक कर लेते हैं। फर्स्ट इसने थर्ड वाले क्वेश्चन में बोला है क्या हर एक रेशनल नंबर होल नंबर होता है। पहले मैं आपके सामने कुछ रेशनल नंबर्स लिख के बताता हूँ। अभी हमने रेशनल नंबर की डेफिनेशन समझी थी, इरेशनल की भी रेशनल की भी। तो हमने वहाँ पे देखा था रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो ए नंबर इन द फॉर्म p अपॉन q इज सेड टू बी रेशनल। वो रेशनल कहलाएगा अगर वो पूरा पूरा कट जाता है, मतलब पूरा पूरा टर्मिनेट हो जाता है, कट जाता है, या डिविजिबल हो जाता है, या फिर रिपीट होता है। ठीक है, या फिर रिपीट होता है। ठीक है, ये तो देखो ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है, और ये भी रेशनल है। 15 भी तो रेशनल है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। देखो p अपॉन q की फॉर्म में हो गया, नहीं हो गया? तो p अपॉन q की फॉर्म में ऐसा नहीं नीचे 1 के अलावा कुछ और नंबर होगा, 1 भी हो सकता है। ठीक है, तो p अपॉन q की फॉर्म में। तो अब हमने यहाँ से कंक्लूजन ये देखा कि रेशनल नंबर पॉइंट में भी होते हैं, है ना, फ्रैक्शन में भी होते हैं, बट होल नंबर ना तो पॉइंट में होते हैं ना फ्रैक्शन में होते हैं। होल मतलब पूरा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। ठीक है, रेशनल नंबर्स, एवरी रेशनल नंबर्स इज नॉट ए होल नंबर। तो यहाँ पर हमारी पहली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अभी एक्सरसाइज हम करेंगे 1.2। पहली एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस थे अच्छे थे, बेसिक क्वेश्चंस थे। अभी 1.2 में भी बेसिक है, धीरे धीरे चीज़ें एडवांस होती रहेगी। ठीक है, अभी हमारी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, आपको एक्सरसाइज 1.1 के प्रॉपर नोट्स बना लेना, सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियरली कर लेना उनको। और मैं आपका फ्राइडे को आपका असाइनमेंट, सैटरडे को असाइनमेंट चेक करूँगा आपका। ठीक है, असाइनमेंट करा ये आपकी कॉपी चेक करूँगा, देखूंगा आपने क्या से किया है, क्या किया है, आपने कैसे लिखा है, गंदा तो नहीं लिखा, प्रॉपर चेक होगा। और जो प्रॉपर जिसने नहीं किया होगा उसको दोबारा करने को दिया जाएगा। ठीक है ना, चलो एक्सरसाइज 1.2 में बोला है फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। अभी हमने जब क्लास स्टार्ट हुई थी कॉपी को भेजना होगा। हाँ बेटा, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे भेजना है। ठीक है, अभी बता दूंगा कैसे भेजना है कॉपी को। ठीक है, उसकी चिंता मत करो। तो हाँ, ये था एक्सरसाइज 1.2। तो हमने जब ये क्लास स्टार्ट की थी तो स्टार्टिंग में ही हमने रेशनल नंबर को डिस्कस कर लिया था, इरेशनल नंबर को। तो इरेशनल नंबर में 3 चीज़ निकल के आई थी। ये सबसे पहले तो ये p अपॉन q की फॉर्म में नहीं होते, मतलब फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होते। दूसरा, ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। और तीसरा होता है नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं होते, मतलब पैटर्न रिपीट नहीं करते ये लोग, ये इरेशनल नंबर। तो ये 3 चीज़ थी, फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होते, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। अब हमारे पास इसके ऊपर ही क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन है फर्स्ट वाला, क्या एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। अच्छा, इरेशनल नंबर को तो हमने स्टडी कर लिया था, रियल नंबर को हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। रियल नंबर्स क्या होते हैं? ठीक है बेटा, रियल नंबर्स क्या होते हैं? वैसे मैंने कल आपको बताया था, एक बार दोबारा से मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ रियल नंबर्स क्या होता है। देखो बेटा, वो सारे के सारे नंबर्स जिनका स्क्वायर करने पे एक पॉजिटिव नंबर आता है, मतलब वो सारे नंबर्स जिनको अगर हम स्क्वायर करें तो एक पॉजिटिव नंबर आता है, रियल नंबर कहलाएंगे। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल। -2 का मैं स्क्वायर करूँगा, ये 12 का मैं स्क्वायर करूँगा, -12 का, -12 इंटू -12, तो ये आ गया प्लस का 44। मतलब वो सारे नंबर जिनका स्क्वायर करने पे एक पॉजिटिव नंबर आ जाए, रियल नंबर है। ठीक, अगर मैं -6 का स्क्वायर करूँगा तो -6 इंटू -6 माइनस माइनस प्लस 6 6 36, तो ये भी एक पॉजिटिव नंबर आ गया। ठीक है, अब अगर मैं √14 का स्क्वायर करूँगा तो √14 इंटू √14, तो मैंने बताया था रूट से रूट कैसे कैंसिल आउट होता है, समझा दिया था कल। तो √14 की √14 से मल्टीप्लाई होगी तो आएगा कितना? 14। ठीक है, तो ये भी रेशनल, ये भी रेशनल, ये भी रेशनल, सॉरी रियल, ये भी रियल, ये भी रियल, वो भी रियल। अब
रियल की डेफिनेशन क्या निकल के आई कि वो सारे नंबर जिनका स्क्वायर करने पे पॉजिटिव नंबर आ जाए रियल नंबर्स कहलाते हैं। तो फिर ऐसे कौन से नंबर है जिनका स्क्वायर करने पे पॉजिटिव नहीं आता, देख लेते हैं। -3 -√3 का मैं स्क्वायर करूंगा -√3 इंटू -√3, तो ये आएगा -3। देखो आ गया ना, -√3 का स्क्वायर -3 हो गया नहीं हो गया, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव थोड़ी ना आया, नेगेटिव आ गया, तो इसका मतलब ये रियल नंबर नहीं है, ये रियल नंबर नहीं है। ये सारे हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ठीक है। डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है, समझ लो। समझने के लिए क्या है कि वो सारे के सारे नंबर जिनका स्क्वायर करने पे एक पॉजिटिव नंबर आता है रियल नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। रियल नंबर्स आर दोज नंबर whose square is a positive number, ठीक। तो ये क्या है, ये रियल नहीं है। जो रियल नहीं है वो क्या है, जो मतलब वास्तविक नहीं है वो क्या है, वो काल्पनिक है, मतलब इमेजिनरी है, ठीक है। मतलब वो एक बस सोचा हुआ नंबर है, ऐसा कोई नंबर होता नहीं है, इमेजिनरी नंबर, ठीक है ना। तो ये इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी नंबर है। ये टॉपिक आगे आएगा जब आप 11th क्लास में जाओगे। फिलहाल आप ये समझ लो कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, वो सारे नंबर्स जिनका स्क्वायर करने पे एक पॉजिटिव नंबर आता है। तो अभी बताओ, किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? बोलो बच्चे पटी, एनी डाउट? ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आ गया ना। चलो अब आगे देखो फिर। अब आगे इसमें हम लोग, क्वेश्चन था हमारा, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। क्या हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है? आपको एक चीज बता दूं, जितने भी रेशनल और इरेशनल होते हैं, ठीक है, जितने भी रेशनल और इरेशनल नंबर होते हैं सारे के सारे रियल नंबर होते हैं। रेशनल हो, इरेशनल हो, होल नंबर हो, और प्राइम नंबर हो, कंपोजिट नंबर हो, और इवन नंबर हो, ऑड नंबर हो, और कौन सा बचा, को प्राइम नंबर हो, सब के सब ये रेशनल रियल नंबर होते हैं। जितने भी आज तक हमने नंबर सुने हैं ना, मतलब आपने अभी तक जिस इस क्लास में आ गए जितने भी नंबर सुने हैं, प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, ठीक है, ये सारे के सारे रियल नंबर होते हैं, ठीक। रेशनल और इरेशनल भी रियल होते हैं। देखो अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, ये मैंने एग्जांपल दिया था जैसे √2 एक इरेशनल नंबर है, तो √2 का स्क्वायर करूँगा तो प्लस का 2 ही तो आएगा, तो ये रियल नंबर भी हो गया, ठीक है। अब जैसे कि 2.5 एक रेशनल नंबर है, इसका स्क्वायर करूंगा तो अब ये आएगा 6.25, तो ये भी एक क्या है, रेशनल नंबर ही है, रियल नंबर ही है, इसका स्क्वायर 2 आएगा, है ना। तो जिस भी नंबर का स्क्वायर एक पॉजिटिव नंबर है वो रियल है। तो इट मीन्स कि इरेशनल और रेशनल दोनों रियल नंबर होते हैं, ठीक है। इन चीज़ों को ना, ये छोटी छोटी चीज़ों को नोट बना के लिख लिया करो, है ना। जैसे मैंने नहीं लिखा, आप अपने नोट्स में छोटा सा नोट बना के लिख लो, एवरी रेशनल नंबर और एवरी रेशनल और इरेशनल नंबर आर रियल नंबर, ठीक है। इन चीज़ों को लिख लिया करो। इवन होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ये सारे के सारे भी रियल नंबर होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाले का आंसर है इसका ट्रू। और जस्टिफाई योर आंसर, जस्टिफाई करने के लिए एग्जांपल दे दो। √2 is a irrational number and its square is 2 plus 2 है, तो इसमें ये लिखना, a number whose square is a positive number is known as real number, therefore √2 is a rational real number, ठीक है। therefore √2 is a real number and इसका आंसर है ट्रू। आगे बोला, every point on the number line is of the form √m where m is a natural number। ओके, चेक कर लेते हैं, इसको मैं रख कर लूँ। डोंट वरी, ये सारी वीडियो, ये जो वीडियो है हमारी, लेक्चर चल रहा है, ये रिकॉर्ड हो रहा है। अगर आपका इन केस छूट जाता है तो वहाँ से उतार लेना, बट अभी बोर्ड पे ध्यान दो अच्छे से। थोड़ा सा हाथ तो की स्पीड भी बढ़ा दो, है ना, साथ साथ लिखते भी रहा करो ताकि छूटे ना, क्योंकि बाद में फिर पूरी वीडियो दोबारा देखनी पड़ेगी। हाँ, दोबारा देख लेना, स्टडी हो जाएगी दोबारा से, अच्छा रिवीजन भी हो जाएगा। बोला एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m। देखो एक नंबर लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं, एक फॉर एग्जांपल
छोटे बच्चों जैसे 6th क्लास के बच्चे होते हैं ना, नंबर दिखाते हैं, उसमें बोलते हैं सर 0 है, इधर 1 होता है, इधर 2 होता है, इधर 3 होता है, 4 होता है एंड 5 होता है, ठीक है, और इधर -1 होता है, इधर -2 होता है, -3 होता है, -4 होता है, मतलब ऐसे बच्चे बोलते हैं, इधर की तरफ ऐसा होता है, उधर की तरफ ऐसा होता है। तो इसने बोला है कि क्या हर एक नंबर को हम √m की फॉर्म में दिखा सकते हैं, मतलब कि इस पे जितने भी नंबर हैं क्या वो √m की फॉर्म में है। देखते हैं, देखो यहाँ पे ये 2 है, तो ये 2 किसका रूट है, 4 का √4 का रूट है ना। यहाँ पे ये तो बोला था इसने कि √m की फॉर्म में होने चाहिए, तो m यहाँ पे नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जैसे m नेचुरल नंबर है तो मतलब m इक्वल्स टू 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये हो सकता है ना। m 0 नहीं होगा तो ये हो सकता है। अब पहली चीज़ तो यही निकल के आ गई कि यहाँ पे 0 भी है, तो नंबर लाइन पे 0 है तो मतलब कि हर एक नंबर इसकी फॉर्म में नहीं होता, ये m नेचुरल है और नंबर लाइन पे तो 0 भी है, तो 0 तो नेचुरल होता ही नहीं है, तो पहला तो यहीं से ये फॉल्स हो जाता है, ठीक है। दूसरा भी और भी स्टडी कर लेते हैं इसको हम, ठीक, इसको दोबारा समझ लो इस पॉइंट को। इसने बोला कि नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स होते हैं वो √m की फॉर्म में होते हैं, और जहाँ पे ये m जो है वो नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 4 5। तो हमने जो नंबर लाइन ड्रॉ करी उस पर हमने ऑब्जर्व किया कि 0 भी तो है, अब 0 तो नेचुरल नहीं है तो ये 0 फिर आएगा कैसे, तो पहली चीज़ तो यहाँ पे फॉल्स हो गई। दूसरा हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया यहाँ पे 2 3 4 5 तो है, अब मैंने जब यहाँ पे √m की जगह पहला नेचुरल नंबर रखा 1, तो इससे आंसर आया निकल के 1, तो है ये रहा, ठीक है। जब मैंने m की जगह पे लिखा 2, तो √2 तो ये इरेशनल नंबर होता है और इरेशनल नंबर को तो हम लाइन पर रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते, इरेशनल नंबर को तो लाइन पे रिप्रेजेंट करा ही नहीं जा सकता, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि ये 1 रखेंगे तो ठीक है आ जा रहा है, बट √2 रखने में तो 1.414 ऐसे चलता रहेगा, पता नहीं क्या क्या नंबर आते रहेंगे, तो ये सारे के सारे इरेशनल नंबर होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स ठीक है। तो आंसर लिखना √2 एंड √3 भी है, √3 का भी नहीं निकलेगा, 1.732 के आसपास आएगा, चलता रहेगा वो भी। तो √2 एंड √3 कैन नॉट बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा लिखिए, ठीक। लास्ट इसका क्वेश्चन नंबर 3, एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर। क्या सारे के सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर होते हैं? नहीं, तो 2 एक रियल नंबर है, 2 इरेशनल थोड़ी ना है ना। रियल नंबर क्या होता है, सारे के सारे नंबर ही रियल नंबर हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब रियल नंबर ही तो हैं, इनका स्क्वायर करोगे पॉजिटिव नंबर आएगा। तो इसने बोला कि क्या सारे के सारे रियल नंबर, क्या सारे के सारे रियल इरेशनल होते हैं? ये इरेशनल थोड़ी ना है, तो रेशनल नंबर है, तो इसका आंसर है 4। तो इसमें जस्टिफिकेशन में लिखना 2 इज ए रियल नंबर बट 2 इज नॉट ए इरेशनल नंबर, ठीक। तो आज हम इतना ही रखते हैं। हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 कर ली है, 1.2 के भी काफ़ी क्वेश्चन स्टडी कर लिए हमने बिल्कुल डीप में जाके। तो अगर कोई भी डाउट है आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं, ठीक है। एक बार सब कुछ स्टडी करना, और अभी भी आप पूछ सकते हैं, वैसे अभी भी आप लाइव चैट में पूछ सकते हैं, लाइव चैट में या फिर आप कहो तो ऑडियो रिक्वेस्ट में, ठीक है। चलो आयुष से पूछते हैं सबसे पहले। आयुष बेटा कोई डाउट? नो सर। श्रद्धा एनी डाउट? नो सर, ओके। सब कुछ क्लियर हो गया ना? ठीक है, अब इसके अच्छे से नोट्स बनाओ और मुझे सेंड करना। ओके चलो, बाय बाय बच्चे, पार्टी।